मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.2। इससे पहले जितने भी अध्याय है सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो भाई आज हम आपको 8.2 का संपूर्ण मतलब पूरा अध्याय खत्म करने वाले, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री का टेबल निकाल के रखा है। क्यों निकाल के रखा आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग प्रश्नावली 8.2 को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अब ये याद कैसे होगा, इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री टेबल को किस प्रकार से याद करना है ये वीडियो बना दिया हूं और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ सके। ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं। अब याद करोगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, तो याद नहीं होगा। मैंने इसका तरीका बता दिया, एकदम बिल्कुल आसान तरीका किस प्रकार से याद करना होगा, तभी जाके आप लोग ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद कर लेंगे और 8.2 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल है और यहाँ पे आप लोग ये मान सारे देख चुके हैं, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्नावली करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा होगा, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पहला नंबर सवाल में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। देखिए पहला जो एक नंबर सवाल है, ठीक है, पहला नंबर सवाल जो है कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का इसका जो है मान निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये याद रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। और हाँ, इंटू का मतलब होता है गुना, यहाँ गुना लगाएंगे। कॉस 30 डिग्री का भी मान क्या होता है, √3/2 ही होता है। अब प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाए। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ये याद रहना चाहिए। देखिए हम किस प्रकार बना रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। अब यहाँ पे गुना लगाना है क्योंकि इंटू लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। तब इजी वे में ये 1 सेकेंड में ये सवाल हल हो जाएगा। अब √3 और √3 को गुना जब करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये 2 गुने 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा नीचे वाले। अब प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो। अब 1 गुने 1 ऊपर से होगा तो क्या होगा, 1 होगा। नीचे 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बाबू आप लोग जो है यहाँ पे एक चीज जानते हो, भिन्न का जोड़, तो आराम से यहाँ पे 4 लिखो क्योंकि इसका एलसीएम 4 होगा। यदि सेम डिजिट हो दोनों के नीचे तो ऊपर वाला जैसे का तैसे उतार दो। 1 + 3 + 1 तो क्या हो जाता है, 4/4। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 1। देखिए कितना आसान था। आइए दूसरे नंबर सवाल को करते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे है 2 तो 2 लिखेंगे गुने 10² 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है तो यहाँ पर 1 देंगे और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप लोग को टेबल याद रखना होगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस तो माइनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट बताएं, याद रखिए। तो क्या होता है, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सॉरी साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं √3/2 होता है। यहाँ आप देंगे √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो बिल्कुल घबराना नहीं, स्क्वायर लगा देना है। देन फिर से यहाँ देखना है और 1 गुने 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए प्लस। अब रूट और स्क्वायर रहे तो बड़ा मजा आता है। यहाँ पे है √3 और यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। मतलब इसका होता है क्या, √3 गुने √3 करेंगे तो क्या निकल के आ जाता है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। और नीचे में क्या भाई, नीचे में भी ध्यान देना, 2 दूने का 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, माइनस तो माइनस। यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा,
रूट 3 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो ओनली फॉर 3 आ जाएगा। ठीक है, बटे का 2 दूना 4, ये हो गया सोल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाव दोनों आ गया, बचपन में तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए यहाँ पे भिन्न का घटाव कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, आप इस सभी का 144 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 चौक 4 और 4 दूने 8 हो जाता है, प्लस बाकी देखिए दोनों के नीचे 4 ही लगा हुआ तो 1 होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 3 हो गया 11, माइनस है 3 तो 3 बटे का 4 तो 4 बराबर, मतलब 11 में से 3 गया तो क्या हो गया 8 बटे का 4, तो 4 दूने 8, दुनिया जानता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इसका। देखिए कितना आसान था, आसान तरीका से आप समझ भी गए, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। चलिए आइए इसके मतलब तीसरा नंबर देखते हैं, एक का तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में अब बटे में आ गया, अब भी घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं हूँ बिल्कुल सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का मान जो होता है आप लोग का 1/√2। ठीक है, अब बटे लगाना है, यहाँ पे देखिए बटे लगा हुआ है। अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का क्या होता है 2/√3। ठीक है, प्लस लगा हुआ, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे और देखेंगे है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2, कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2, तो दे दी यहाँ पे 2। ठीक है, देन फिर से हम लोग यहाँ पे एक लाइन और जाएंगे, 1/√2 है, कोई दिक्कत नहीं, और सॉरी यहाँ पे लाइन जो है गड़बड़ हो गया, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे देंगे 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब यहाँ पे फिर भिन्न का जोड़ घटाव चल रहा है, कुछ है ही नहीं ये चैप्टर में, भिन्न का जोड़ घटाव यही चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन और दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो √3 ही होगा। अब √3 में भाग लगाएंगे तो 1 होगा, ऊपर वाला संख्या सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ तो अच्छी तरह जानते होंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा, ऊपर 2 से गुना कर देंगे, 2 से जैसे गुना किए तो √3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। तो यहाँ तक समझ ही गए आप लोग, तो आगे वाला स्टेप भी समझ जाइएगा बिल्कुल आसान तरीका से। अब देखिए यहाँ पे जो है हुआ क्या, अब ये वाला जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, 1/√2। अब ये जो है भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, गुना में आएगा तो ये नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, √3 जो है ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला गया, बटे में क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आगे आइए आगे समझ लेते हैं। अब 1 गुने √3 तो क्या हो जाएगा √3। अब देखिए अब यहाँ पे है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करना, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 गुने √2, ठीक है, ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि रूट वाले संख्या से सिंपल संख्या गुना नहीं होता, गुना होगा तो लग जाएगा आगे में। ठीक है, याद रखना, √2 गुने 2 किए तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2√3 है, तो 2 के जगह पे 2 ही देंगे, लेकिन रूट वाले से गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। आइए आगे चलते हैं, आगे आते हैं तो आगे हो जाता है यहाँ पे √3 बटे का यहाँ पे 2√3 प्लस 2 है ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, 2 + 2√6।
अब यहाँ पे एक लोचा हो जाता है। लोचा क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे आगे सॉल्व होगा ही नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, परिमेय, आप लोग लिख लीजिएगा सही से, ये पेन टॉप है थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, नया अभी चला रहे हैं इसलिए। परिमेयकरण करने पर ठीक है। तो परिमेयकरण क्या होता है, प्लस है नीचे में तो माइनस हो जाता है। सेम संख्या √2 प्लस है तो माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है हो जाएगा 2√6। सेम संख्या नीचे भी रहेगा 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, ये ही रह जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 क्या है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 होगा, 2√6, क्योंकि रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, 2√18 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √6 मल्टीप्लाई होगा, 2√18 हो जाएगा। यहाँ पे 2√18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, यहाँ पे 2√2 है प्लस 2√6 है, यहाँ पे भी वही है, प्लस माइनस वाला कंडीशन है। तो ऐसे में आपको याद होगा a + b × a - b, याद हुआ। तो इसको हम लोग लिखते हैं a - b के होल स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं a² - b², ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिए, बच गया क्या √6 माइनस √18। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं, माथा का पच्ची करने वाला। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, स्क्वायर रहे तो रूट खत्म, स्क्वायर रहे तो रूट खत्म, तो 2 दूना ये 4 हो गया। ये देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं 2√2 है और इसका स्क्वायर है, तो ये 2 दूने 4 हो गया। अब यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, तो बच गया क्या 2, तो 2 चौके 4 दूना 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखे हैं 8 माइनस, अब यहाँ पे है वही कंडीशन है फिर से, 2√6 है का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट खत्म, ठीक है, 2 दूना 4 और 6 हो गया, 6 चौके 24, ठीक है, तो यहाँ आप देंगे 24, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, अब 2√6 माइनस √18 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को माइनस करना है, तो माइनस जैसे करते हैं, जैसे माइनस यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16, 8 माइनस 24 तो माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ ही गए, तो ये देखिए 2 चौके 8 माइनस में हो गया। अब इसके नीचे जस्ट होगा, अब ये हो गया √6 माइनस √18 है, बटे का माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 है तो ऊपर वाले भी माइनस से गुना कर दीजिए, यहाँ पे ही हम लोग माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस का की हो जाएगा 6, यहाँ पे भी माइनस से गुना होता है, तो माइनस माइनस प्लस √18, और नीचे बच गया क्या 8, क्योंकि 8 में भी माइनस से गुना हुआ है, ठीक है। नीचे ऊपर दोनों माइनस से गुना किए हैं, क्योंकि नीचे माइनस रहे तो ऊपर वाले से माइनस से गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 18 का जो 18 को रूट से बाहर निकालो, 18 को जैसे रूट से बाहर निकालते 2 × 6 = 18, सॉरी 2 नंबर 18, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 का पैर लग रहा है, मतलब है जो 3 जो है आप लोग का जिसका पैर बनता है वो बाहर चला जाता है, और जो बच जाता है उसको रूट में रख देते हैं। तो 18 क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस वाले को पहले लिखना है 3√2, और माइनस वाले को बाद में लिखना है 6 - 6 बटे का 8, यही हो गया आंसर। देखिए और कुछ था नहीं सवाल में, बस हल्का सा ये लेंदी हो गया, और कहीं कुछ है नहीं सवाल में। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल से बताने की कोशिश किए। आइए
इसका ये चौथा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर सवाल बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे आप लोग को मान रख के जोड़ घटा करना है, और कुछ तो है नहीं इस सवाल में। देख रहे हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस प्लस है प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कुछ नहीं, नीचे में तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब माइनस लगाओ, माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे बटे लगाना है, बटे लगाए। sec 30 डिग्री का मान होता है 2√√3, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस लगाना है cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये हो गया, मान रख दिए। अब सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को सबसे पहले सॉल्व करना अपन लोग को, ऊपर वाले को, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, देखिए ऊपर में क्या है, ध्यान से देखेंगे तो भिन्न का जोड़ और घटाव दिखेगा सभी जगह, ठीक है। तो ऊपर वाले को सबसे पहले भिन्न का जोड़ घटा कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला एलसीएम क्या आएगा, 2 है, यहाँ पे √3 है, तो इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो नहीं निकलता है तो क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आप लोग को कि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2√3 है, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे 2√3 में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एक बार में खत्म हो गया, बच गया क्या, √3। जो बच गया है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 प्लस, तो प्लस। अब एक से एक यह वही होगा, जो है संख्या वही दे दीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो उतने होगा, गुना करेंगे तो उतने होगा। तो √3 और √3, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 2। ऊपर में क्या है, 2, तो 2 दूना 4। ये काम तमाम हो गया। अब बटे लगाइए, क्योंकि बटे लगा हुआ है। अब यहाँ पे बटे लगाए। अब देखिए नीचे वाला का भी वही कहानी है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, ये आ गया, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे भी उसका एलसीएम वही होगा, क्योंकि देख रहे हैं 3√3 और 2 है, तो कुछ नहीं नीचे, यहाँ नहीं कुछ नहीं नीचे, तो 1 दे देंगे। बाकी देखिए एलसीएम आ रहा है 2√3 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 तो कैंसिल हो जाता है, बच गया क्या, 2। ऊपर में क्या है, 2, तो 2 दूने 4 प्लस। ये चीज़ समझ जाइएगा तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, √3, तो लिख दीजिए √3 प्लस है, प्लस लगाइए। एक वाला में भी वही बात है, एक वाला में जो संख्या नीचे है वही लिख दीजिए ऊपर, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ तक समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिया होता है तो भाई आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, ठीक है। और चलिए देखते हैं, यहाँ से पेन चेंज कर लेंगे, काहे की दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए मज़े की बात है, मज़े की बात है। अब हम लोग को इसको सीधा कर लेते हैं, नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, और भाग में है, ये भाग दे रहा है दूसरे को, एक दूसरे को, तो भाग देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भाग को गुना में लाते हैं, तो ये वाला संख्या जो है 2√3 ये ऊपर चला जाएगा और ये संख्या नीचे आ जाएगा। तो सिर्फ उस वही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऊपर में देखिए क्या है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे का क्या है, 2√3। अब ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, गुना में जाते ही ये वाला ऊपर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटे का 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब ये √3 कैंसिल हो गया। अब बच गया जो, उसको लिख लीजिए, √3 बच गया है, 3 √3 बच गया है। तो एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, एक √3 है मतलब √3 है, यहाँ पे 2√3 है मतलब 2√3, और यहाँ पे 1√3, तो क्या हो जाएगा, 3√3 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 3√3 लिख सकते हैं, मतलब 3√3 लिख सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, -4, तो -4। अब बटे में क्या है, तो बटे में यहाँ पे बच गया है 4, ये 4 बचा हुआ ना जी। तो पहले जो है आप √3 वाला देख लीजिए, यहाँ √3 और यहाँ 2√3,
तो 2√3 और ये यहाँ पे 1√3, तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3। अब प्लस का 4 है तो प्लस का 4 दे दीजिए और यहीं पे कर दीजिए हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण जब आंसर ना निकले और सॉल्यूशन आगे नहीं जा रहा है तब करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर लिख देंगे। अब वो हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है नीचे जो प्लस में रहे उसे माइनस में लिखना है, यदि माइनस में रहे तो उसको प्लस में लिखना है। तो सेम संख्या से इसको गुना कर दिए और गुना करते ही यहाँ पे जो है ये गुना थोड़ा सा आप लोग को समझना है बिल्कुल आसान वे में। यहाँ पे है माइनस माइनस तो मतलब a माइनस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है √3, यहाँ पे भी √3, तो √3 माइनस 4, √3 माइनस 4 क्या लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो वही बात को हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, तो सिर्फ यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। सेम उसी प्रकार से लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, तो या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ही फॉर्मूला होता है। इसको कैसे लिखते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, यही लिखते हैं ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इजी वे में हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे और ये थोड़ा सा, अब देखिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब इसका दोनों पे स्क्वायर हो गया, वही बात है, मैंने बस यहाँ पे शॉर्टकट मारने के लिए किया है। ठीक है, अब नीचे वाला थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, ये वाला अब देखिए बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ जाइएगा, आगे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a² √3 का स्क्वायर माइनस माइनस तो माइनस 2ab, 2a का मान क्या है 3√3 प्लस 2ab, b क्या है 4 है तो 4 देंगे, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाला को हल कर लेना है। नीचे वाला देखिए ये रूट है, 3√3 है का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे 3√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है। तो ये 3, ये इसको तो मल्टीप्लाई करेगा 3 3 9, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया। 3 3 9, 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में नहीं आया तो फिर से समझेंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बता दूँ। यहाँ पे है 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है तो बच क्या जाता है 3, तो 3 3 9, 9 3 27 हो गया 27। तो यहाँ देंगे 27 माइनस 4 चौके 16। तो अब बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो वो वाले फॉर्मूले पर ही हल करते तो ज़्यादा टाइम लग सकता था। ठीक है, अब देखिए आसान तरीका से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 27 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 6 चौके 24, 24 √3, क्योंकि रूट वाले तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 दूना 6 हो गया और 6 चौक 24, 24 √3 प्लस 16। अब आसान है, कोई दिक्कत। 27 माइनस 16 है तो 27 माइनस 16 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो 11 लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिख देते हैं 27 माइनस 16। अब देखिए 27 प्लस में 16 प्लस में तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है 27 16 43 हो जाता है, माइनस 24
√3 बटे का क्या हो जाएगा 11। यहीं पे इसका आंसर लिख देना है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चौथा नंबर हो गया, अब बचा हुआ है पांचवा नंबर सवाल। देखिए चौथा नंबर कर चुके हैं, अब पांचवा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल यहाँ पे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, फटाफट अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। दीजिए यहाँ पे 1/2 याद रखना है, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 4, तो 4 गुने क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 2√/√3, इसका भी स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर। सॉरी ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इसको इरेज करते हैं और लाइन डालते हैं। सॉरी ये क्या हो गया, मिट गया। चलिए उसको सही कर लेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा, ठीक है। अब यहाँ से लाइन ले गए, चलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करिए, प्लस है प्लस लगाइए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्यूशन करते हैं, ये जो है यहाँ पे 5 गुने क्या हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 बटे और नीचे में है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस अब देखिए यहाँ पे जो है 4 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, गुने में लिखेंगे 4/3 का √3 का स्क्वायर, तो 3 ही हो जाता है, ये बात मैंने पहले भी बता दिया, -1, ठीक है। ये हो गया हल। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार हल करते हैं। आगे है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। देखिए है कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी कर दिए सवाल को, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे देखा जाए ऊपर क्या हो जाएगा 5 बटे, क्योंकि ये जो है 5 गुने 1/4, तो ये 5 जो गुना होगा 1 से होगा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 चौके 16, यहाँ आप देखिए 4 गुने 4, 4 चौके 16/3 -1, ठीक है। अब लेते हैं स्ट्रेट लाइन, और कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में कुछ नहीं, यही भिन्न का जोड़ घटाव चलते रहेगा, और कुछ तो है ही नहीं 8.2 में, बस आप लोग को मान सारणी जो है याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे तो सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो नीचे हो गया 4 और सेम संख्या उतर जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। चलिए ये हो गया। जस्ट अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले को भिन्न का जोड़ घटाव जो है कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, और भिन्न का जोड़ घटाव तो कौन नहीं जानता। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो गुना करते हैं 4 3 12, और यहाँ से इसको भाग देंगे, 4 में 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है 3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है। अब प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौके 12, 16 चौके 64, यहाँ पे 3 चौके 12, 4 3 चौके 12 और 16 चौके 64, ठीक है। माइनस तो माइनस, यहाँ क्या है 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 12 ऊपर में भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पे लाइन खींचना है और कुछ नहीं। अब नीचे में जो है उसको भी हल कर लेते हैं। 3 1 क्या हो गया 4/4, 4 4
कैंसिल हो गया, बच गया एक। एक का कोई वैल्यू नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। एक से गुना करो या तो गुना करना ही होगा। चलिए एक को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देखिए 15 और 64 है, तो 15 64 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 और 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, माइनस 12 हो गया, बटे का 12 और उसके बटे का भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 67 बटे का 12, ये गुना में जाएगा इधर तो ये गुना में गया, एक एक कोई दिक्कत नहीं, 67 बटे 12 ही होगा। इसका आंसर निकल गया, 67 बटे क्या हो गया 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको बनाने में हल करने में कोई समस्या नहीं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का। एक का जो है एक में 5 सवाल दे रखा था, तो पांचों सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से हमने हल कर दिया। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो बिल्कुल आसान वे में इसको हल करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान तरीका से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन भी मिल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2tan, यहाँ आप देखिए सवाल जो दे रखा है 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, तो यहाँ आप लिखेंगे, एक नंबर को सॉल्व करते हैं। एक नंबर जो दे रखा है 2tan, तो 2 गुने tan का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो √3 दीजिए, बटे का 1 प्लस क्या है tan 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री ना, 1/√3 और स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर हो गया। अब कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आइए आगे देख लेते हैं। 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई होगा 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे, यहाँ आप देखिए 1 प्लस ये 1 से गुना होगा, 1 गुना होगा, 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और तो नीचे है √3, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो क्या बच जाता है 3। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, √3 हो गया, ऊपर में जैसा है वैसे ही। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिए, 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 1 में 3 से भाग देंगे 3 होगा, ऊपर संख्या 3 आ जाएगा, प्लस तो प्लस 3 भागा ये 3, तो 1 गुना 1 ही हो जाएगा। आगे आइए, 2 बटे √3 है, तो √3 नीचे क्या होगा 3 1 4 बटे 3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 2 बटे √3, और इसको हल करने का बस ये लंगड़ा भिन्न हो गया, ठीक है। इसको हल करने का एक ही तरीका, भाग में है तो इधर इसको इधर ला के गुणाम कर दीजिए। गुणाम लेते हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे चला आता है। 4 हो गया, 2 दूना 4, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब बच क्या गया, ध्यान देने वाला योग्य बात यहाँ पे 3, और नीचे बच गया क्या 2 गुने √3 बच गया, तो 2 गुने √3 कैसे लिखेंगे 2√3। अब देखिए अभी तक तो आपको ये 3 बटे 2√3 या 3 बोलिए 3/2√3 है, ये किसी का मान है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और हल करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर लिख देंगे, और यहाँ आप लिखेंगे 2 नहीं 3 ना, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। तब देखिए यहाँ पे हल हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा, ये 3 दूने 6 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। ये रूट में रहता है तब रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, यदि नहीं है तो बगल में सट जाएगा या बगल वाली संख्या से गुना हो जाता है, याद रखेंगे। यहाँ 2√3, यहाँ पे भी 2√3, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये देखिए 2√3 गुने 2√3, तो 2 दूना 4 और √3 जब भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 ही निकल के आएगा, 4 3 12 हो गया। यहाँ पर लिखिए 12, 6 दूना 12 कट गया,
ठीक है, तो यहाँ बच गया √3/2। तो √3/2 किसका है? तो आप अपने टेबल में देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ये आंसर हो गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री में आप लोग टिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पहला नंबर। आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मतलब इसमें और सारे ऑप्शनल सवाल दे रखे होंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है 1 - tan² 45 डिग्री। तो बिल्कुल आसान है, इजी वे में हल कर लेते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 है तो 1 दीजिए, -tan² 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो मान होता है वो भी एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर कीजिए तो एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। अब यहाँ पे 1, तो 1 प्लस tan² 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है? एक होता है, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा। एक एक माइनस हुआ तो क्या हो गया? 0। यहाँ पे 2, किसी भी संख्या हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 0 ही आंसर आता है। तो इसमें डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसी में हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं और तीसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, तब सत्य है जबकि a बराबर। तो a बराबर हम लोग को कुछ रखना होगा मान, तो बिल्कुल हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले ये देखिए, sin 2a कह रहा है बराबर है 2 sin a। देखिए बराबर तो है नहीं, ठीक है, कैसे नहीं है वो देख लिया जाए, वो भी हल करना होगा ना। चलिए बराबर होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a = 0 रख लेते हैं, a बराबर होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जबकि a बराबर होगा। कब बराबर होगा? कह रहा है यहाँ पे sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, तब सत्य होगा जब a बराबर कुछ मान होगा। क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री। तो हम लोग पहले 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं, लिख देंगे जब a = 0 रखने पर तो एक जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। sin 2 गुने 0 बराबर 2 sin a गुने 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा 0 हो जाता है, बराबर 0। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री जब लिखेंगे बराबर हो गया, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर हो गया। यदि 60 डिग्री देंगे तो 60 डिग्री बराबर नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा था कब बराबर होगा, कब सत्य होगा। ये दोनों सत्य है। देखिए इधर भी 0 डिग्री या इधर भी 0 डिग्री निकल रहा है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, और ये का मान हमने 0 रखा था। यहाँ पे लिखेंगे साइन, इसका आंसर लिखेंगे औचित्य के लिए 2a बराबर 2 sin a जब a = 0 रखा जाता है। तो a = 0 रखना है, तो इक्वल क्या हो गया? 0 डिग्री। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर, और बहुत मज़ेदार सवाल है। अब यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुने 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है। अब बट्टे लगाइए, यहाँ पे है 1 - tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में जो है ये वाला संख्या मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? √3 बटे का यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा बाहर। ये चीज़ समझ में आ गया? किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऊपर वाला संख्या सेम रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? यहाँ पे भिन्न का घटाव निकल जाता है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, 3 हो जाता है। 1 में 3 से भाग देंगे 3, और ये तो वही होगा, और 1। ठीक है, अब देखिए 2√3 बटे का क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया, 2/3 हो गया। ये हो गया। और ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको नेगड़ा भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ से आप समझिए 2√3
3। अब ये नीचे वाला गुना में लाएंगे, भाग में है तो गुना में जाएगा, तो नीचे वाला संख्या ऊपर कर देंगे, ठीक है। 3/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, बच क्या गया यहाँ पे 3/√3 बच गया। यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पे, क्योंकि एक 3/√3 किसी का नहीं है, तो परिमेयकरण करने में आ जाए, परिमेयकरण करने पर लिख सकते हैं आप लोग। तो कैसे करते हैं, 3√3 से गुना कर देंगे नीचे वाले संख्या से, तो ये होता है परिमेयकरण करना। 3 3 ऊपर में, सॉरी यहाँ पे √3 ना होगा, हाँ क्योंकि नीचे √3 है। चलिए √3 और 3 गुने √3, 3 गुने बोल सकते हैं √3, तो यहाँ पे 3 गुने √3 तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये √3 जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या √3। अब √3 किसका मान है, यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का मान है, sin 60 डिग्री का मान है, या tan 60 डिग्री का मान है। तो आप अपने टेबल में जाके ज़रूर देखेंगे, टेबल में देखेंगे तो आपको 2 मान मिलेगा, कौन कौन सा, tan 60 डिग्री का मान और cot 30 डिग्री का मान जो है √3 ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान लिख देंगे, tan 60 डिग्री बराबर √3, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया बिल्कुल। हमने दूसरा नंबर सवाल को भी कंप्लीट कर दिया। आइए अब देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। दूसरे नंबर में सवाल में जो जितना भी सवाल था सभी को हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल में दे रखा है tan a + b, यहाँ पे दे रखा है सवाल कि कह रहा हल करना है, कह रहा tan a + b बराबर दे रखा है √3, ठीक है। और कह रहा है tan a - b बराबर 1/√3 क्या 0 डिग्री से बड़ा होगा, a + b 90 डिग्री से छोटा होगा। a का मान b से बड़ा होगा तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे ये कह रहा a और b का मान ज्ञात करना। सबसे पहला शर्त दे रखा है tan a + b = √3 और tan a - b बराबर 1/√3 ये पूछ रहा है। और a और b का भी मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो है tan है, tan लिखेंगे, और a + b है, तो यहाँ पे लिखेंगे a + b बराबर √3। √3 किसका मान है, तो कहेंगे सर tan 60 डिग्री का मान भी है, tan 60 डिग्री का भी मान है। तो यहाँ पे tan और tan बराबर में दोनों कट गया, तो बच गया क्या a + b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 कर लेना है, ठीक है। अब समीकरण दूसरा के लिए हम लोग ये वाला सवाल दूसरा शर्त देखेंगे, लिखेंगे पुनः। यहाँ पे दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3 ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से हम लोग tan a - b बराबर 1/√3 किसका है, tan 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। आप लोग जाके टेबल को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर भी tan इधर भी tan, tan खत्म, बच गया क्या a - b बराबर 30 डिग्री, ये बच गया। इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेना है, ठीक है। अब आइए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है a - b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो गया a 2a बराबर 30 और 60, 60 और 30 क्या हो गया 90 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, क्योंकि a के मल्टीप्लाई में गुना में क्या है 2 है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो 45 दूना 90। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का जो मान आ रहा है a बराबर 45 डिग्री ना,
ए बराबर 45 डिग्री। और दूसरी बात, बी का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पे, ए का मान रखने पर तो ए का क्या है समीकरण, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो ए का मान निकल गया है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो बी के जगह पे बी ही छोड़ देंगे, 45 को इस साइड भेज देंगे, तो प्लस में तो इधर आके माइनस में। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 तो क्या हो जाता है, 60 में से 45 माइनस होगा 15। ये देखिए ए का मान निकल गया 45 और बी का मान निकल गया कितना, 15। ए का मान 45 और बी का मान 15 निकल गया। तो बिल्कुल ये तीसरा नंबर सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर रख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल, जो कि है चौथा नंबर। और चौथा नंबर में 4-5 सवाल दे रखे हैं शायद। ठीक है, उसको भी हम लोग हल करते हुए आगे की ओर चलेंगे। चौथा नंबर का जो पहला सवाल है बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है बताइए कि कौन सत्य है, कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपनी पुष्टि करें। बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे है, हल करते हैं। यहाँ पे है सवाल दे रखा है साइन ए प्लस बी, कह रहा है बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। यदि बराबर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं होगा बराबर तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए कुछ मान रख लेंगे, ए का मान या और बी का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आप भी यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। LHS से सबसे पहले LHS देखते हैं। LHS में क्या है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये है। तो साइन ए का मान क्या है 30 प्लस 60, किसका, बी का मान 60, तो साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं लिखे, 60 लिख दिए, यहाँ पे 90 लिख। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग को यहीं पे समझा दें। अब देखिए RHS देख लेते हैं। RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है 30, तो 30 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/1 होता है। तो ये चीज़ करना है। और यहाँ पे वही क्रम, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव जो भी है वो आप लोग जानते हैं। यहाँ भिन्न का जोड़ करना है, नीचे क्या है, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा प्लस √3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए √3 हो गया, 1/√3/2। तो चलिए यहाँ पे छोड़ देते, इसी को यहीं पे छोड़ देते, आगे हल करना भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे LHS और RHS बराबर नहीं है, लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी। आप दूसरा भी मान ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। कह रहा थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए अपन लोग को एक ट्राई करना होगा, तो ट्राई अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है, थीटा का मान, साइन थीटा का मान देखिए, साइन, अच्छा चलिए 1 मिनट, एक चीज़ और दर्शाते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थीटा का मान क्या होता है, थीटा का मान क्या होता है, कौन कौन सा होता है, कहेंगे सर 0 डिग्री परे हैं, 30 डिग्री परे हैं, 45 डिग्री परे हैं, और 60 डिग्री परे हैं, और 90 डिग्री परे हैं। ठीक है, तो साइन
0 डिग्री से स्टार्ट करते। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, 1/2। इसको भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। और साइन 45 डिग्री बराबर होता है क्या 1/√2, 1/√2। इसको कोई हल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, √2 और √2। तो ऊपर में क्या हो गया √2/4। ये क्या हो, 2 गुना √2 गुना √2, तो 2 ही हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का भी मान रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 निकाले पता चल रहा है। देखिए यहाँ 0, यहाँ 0.5, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, 2√2 और बटे 2 आ गया। धीरे धीरे बढ़ रहा, लिख दीजिए सत्य है, क्योंकि मान में वृद्धि हो रहा है, यहाँ आप दर्शा देंगे। आइए यहाँ पे है दूसरे के लिए, तीसरा नंबर सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के थीटा का मान वृद्धि होता है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे थीटा का मान क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस कितना 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं √3 तो सॉरी, यहाँ पे हर का परिमेयकरण मतलब हर वाले से गुना करना होता है, ठीक है। तो 2 गुने 2, तो 2√3/4, 2 दूना 4, तो क्या हो गया √3/2। चलिए यहाँ तक सही है। कॉस 60 डिग्री बराबर देख कर लेते हैं, कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाता है 1/2, 1/√2 मतलब 2, 1/√2। तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ मान आ जाए, √2 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा √2/2, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग कॉस 60 हो गया, अब 90 भी कर लेते हैं। 90 जैसे कर 60 कहाँ हुआ भाई, 45 डिग्री का मान, ये 45 डिग्री है, ठीक है। सॉरी, ये 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तब यहाँ पे 60 भी कर लेना चाहिए, यहाँ पर हम लोग पहले 60 कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग 60 कर लेते हैं, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो इसको हल करते हैं 0.5 आता है, और कॉस 90 डिग्री बराबर हो जाता है 0। अब देखिए यहाँ से तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, सॉरी यहीं तक आया था, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ से घटना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। लिख देंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के मान की वृद्धि में और थीटा वृद्धि होने के क्रम में कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होता, ये लिख देना, ठीक है। आइए जो तीसरा हो गया, चौथा देख लेते हैं। चौथा भी कुछ उसी प्रकार से है। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। चलिए चेक कर लेते हैं, दोनों का मान यदि बराबर है, साइन थीटा बराबर यहाँ पे है कॉस थीटा, कह रहा दोनों का मान बराबर है। यदि साइन 0 डिग्री बराबर पूछे तो क्या बोलेंगे 0, और कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाता है 1, कॉस 0 डिग्री बराबर। उसी प्रकार से यदि साइन 30 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री बराबर हो जाता है आपका कितना 1/2, और कॉस 30 डिग्री बराबर आपका हो जाता है √3/2।
2। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे √3/2 आया। तो यह कथन असत्य है। क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है, कथन असत्य नहीं हुआ। और यहाँ पे कह रहा a = 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल ये चीज जान लीजिए कि ये असत्य है, असत्य, क्योंकि cot 0 डिग्री बराबर इन्फिनेटिव होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता, परिभाषित नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो a = 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, सत्य है, क्योंकि cot A 0 डिग्री बराबर होता है इन्फिनेटिव और परिभाषित होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सत्य है हो जाएगा। और प्रश्न में भी इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो भाई इस वीडियो में हमने जो आपसे वादा किया था कि एक्सरसाइज 8.2 को संपूर्ण पढ़ाएंगे, तो पढ़ा दिए। तो आप लोग का काम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को एनसीईआरटी का संपूर्ण गणित का जो भी पार्ट है, सभी पार्ट आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो चल रहा है, आप लोग वो भी जाके जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।